जौनपुर में लाइन बाजार क्षेत्र के रामराय पट्टी में संघ आश्रम निर्माण के भूमि पूजन के लिए शुक्रवार की सुबह से ही आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। काशी से आए कर्मकांडवेत्ता पंडित उमेश मिश्र के नेतृत्व में 5 आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन कर शिला व कलश की स्थापना की। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार ने कहा कि यह कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक खास भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन का अनुष्ठान है। श्रद्धा और समर्पण का भाव लिए आरएसएस का यह केंद्र समाज में संघ आश्रम नाम से जाना जाएगा। संघ के 96 वर्षों की स्थापना में समाज निर्माण की दृष्टि से अस्थायी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व के प्रति निष्ठा रखने वालों की और योगी जैसा जीवन व्यतीत करने वाले प्रचारकों के कठिन संघर्षों के कारण ही संघ की ओर भारत ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं। सौभाग्य यह है कि संघ की इस लंबी यात्रा के पथिक हैं। लक्ष्य की ओर सतत कदम बढ़ते ही रहेंगे, रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। सशक्त हिंदू और समर्थ भारत के निर्माण के लिए एक केंद्र और छांव की आवश्यकता पड़ती है। उसी दिशा में यह एक प्रयास है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह केंद्र भव्य और उपयोगी बन सके, इसके लिए समाज का संकल्प सराहनीय है। इसके पूर्व काशी प्रांत के प्रचारक रमेश कुमार ने कहा कि संघ के पास न कोई संपत्ति है और न ही कोई थाती। संघ कुछ नहीं करता, समाज सब कुछ करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संघ की सारी शक्ति समाज में निहित है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघ को समर्पित करने वाले जौनपुर के प्रचारकों की लंबी श्रृंखला गिनाई, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। नूतन संघ आश्रम निर्माण के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में संघ परिवार के लोगों ने स्वहित के साथ साथ समाज हित की दिशा में आज जो प्रयास दिखाया है वह अत्यंत सराहनीय है। राम मंदिर समर्पण अभियान में 1.25 करोड़ धनराशि दान कर सुर्खियां बटोरने वाले गोधना निवासी ज्ञान प्रकाश सिंह ने संघ आश्रम निर्माण के लिए सर्वाधिक 51 लाख रुपए सहयोग की घोषणा की तो दानदाताओं की लंबी फहरिस्त हो गई। समापन एवं आभार डॉक्टर विश्वनाथ लाल निगम और संचालन प्रांत कार्यवाहक मुरली पाल ने किया। समाज के बल पर निर्मित होने वाले तृतीय तल के इस केंद्र का निर्माण जेएमएस इंफ्रासिटी को दिया। इसके निर्देशक सुभाष यादव ने मैप और मॉडल प्रदर्शित किया, जो खूब सराहा गया। भूमि पूजन में यजमान की भूमिका में शिव प्रकाश मौर्य, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, शैलेंद्र उपाध्याय, मनोज गुप्त और नंदराज मौर्य भी रहे। इस अवसर पर क्षेत्र कुटुंब प्रबोधन प्रमुख अशोक उपाध्याय, प्रांत प्रचारक प्रमुख रामचंद्र, प्रांत सह कार्यवाहक डॉक्टर राकेश, राज्य मंत्री गिरीश यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, दिनेश चौधरी, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह, ब्रिजेश सिंह पिंसू, पूर्व सांसद डॉक्टर केपी सिंह, संदीप सिंह प्रमुख, विजय सिंह, विद्यार्थी अरविंद सिंह, दारा अरविंद सिंह, माउंट लिट्राव भूपेंद्र सिंह, पंकज जायसवाल, कंचन सिंह, पुष्पराज, रामविलास रागनी सिंह, रविंद्र, सत्यप्रकाश राजीव, राम प्यारे, डॉक्टर उदय सहित दर्जनों स्वयंसेवकों ने यातायात पूजन, जलपान भोजन सहित सभी व्यवस्थाएं कुशलता से संभाली। प्रशासन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, विचार परिवार के लोग संघ आश्रम बोलते हैं, कार्यालय न बोलकर आश्रम बोलते हैं। उसकी पवित्रता कितनी है, शब्द चयन से ही हम महत्व समझ सकते हैं कि यहाँ के स्वयंसेवकों में संघ के कार्य के प्रति, कार्यालय के प्रति मन में अवधारणा कैसी है, सोच कैसी है, चिंतन कैसा है, यह शब्द चयन से ही निहितार्थ निकाल सकते हैं। 1942 के बाद उसी संघ कार्यालय से पूरे जिले के अंदर कार्य करने वाले लोगों की एक श्रृंखला तैयार हुई है, कार्यकर्ताओं का एक संच तैयार है।
उसमें से निकलने वाले बहुत सारे लोग हैं। श्रीमान मोहन राव जी पूरे जन में प्रचलित हैं। ठाकुर राजनाथ सिंह राजनीति जी, जगन्नाथ राव जी, हरिश्चंद्र मौर्य जी, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवध बिहारी जी, श्रीमान रमाशंकर उपाध्याय जी, शशि जी, ऐसे ना जाने कितने लोग वर्तमान में भी ऐसे बहुत बड़ी भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य करने वाले प्रचारक भी हैं। आदरणीय शालिग्राम जी भी लंबे समय तक प्रचारक जीवन में रहे। आदरणीय उपाध्याय जी भी लंबे समय तक रहे, श्रीमान अशोक उपाध्याय जी के चाचा जी। ऐसे बहुत सारे लंबी श्रृंखला इसी पवित्र भूमि से तैयार हुई। यह सबके लिए सौभाग्य है कि यहाँ लंबे समय से कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की इच्छा थी, जहां पुराना संघ कार्यालय वर्तमान में है, वहां जाने आने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती थी। 2-4 वाहन खड़े हो जाने के बाद रास्ता जाम हो जाता था। एक गली से जाने के बाद कार्यालय पहुंचते थे। गली में अगर 2 मोटरसाइकिल आ जाए तो एक समस्या खड़ी होती थी। 2 व्यक्ति आमने सामने से आ जाए तो एक कामना थी। आज आप सबकी इच्छा और आप सबकी वर्षों की जो कामना थी, आज यहाँ फलीभूत हो रही है। आज हम भूमि पूजन के लिए आए हैं। इस पवित्र भूमि पर संघ कार्यालय बनने वाला है, जो हमारे मन के अंदर वर्षों से एक कामना थी, इच्छा थी। आज उसी का बीजारोपण करने के लिए हम सभी स्वयंसेवक, भिन्न भिन्न संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ता बंधु भी आए हैं। कई ऐसे बंधु आए हैं जो संघ प्रेमी हैं, संघ के शुभचिंतक हैं, संघ के हितैषी हैं, जिनके मन के अंदर तड़प है हिंदू समाज की पीड़ा को लेकर, हिंदू समाज को, उस पीड़ा को लेकर के संपूर्ण समाज में संगठन का भाव लेकर के काम करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम और उसका संचालन इसी पवित्र स्थान से हो, ऐसी जो इच्छा और कामना थी, आज हमारे सामने फलीभूत हो रही है। उसी पवित्र भूमि पूजन के इस पवित्र अवसर पर हम सभी विचार परिवार के कार्यकर्ता आए हैं। हम सब जानते हैं संघ कार्य एक सामाजिक कार्य है। हम सबके लिए गौरव की बात है जिस मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव रखने की आधारशिला परम पूजनीय डॉक्टर जी ने रखी थी। प्रत्येक व्यक्ति के मन में देश और समाज के प्रति संवेदना और समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाए। इस भाव को लेकर काम करने वाले नौजवानों की संख्या जिस प्रकार से निकली, पूरे पूर्वांचल के अंदर जौनपुर का एक अपना स्थान है। पूरे पूर्वांचल में सर्वाधिक प्रचारक निकालने वाला, प्रचारक देने वाला भी जौनपुर का ही नाम आता है। और हम सबके लिए प्रसन्नता और गौरव का विषय है जिन बड़े लोगों ने, महत्वपूर्ण लोगों ने संघ कार्य को विस्तारित करने के लिए, संघ कार्य को स्थापित करने के लिए पवित्र स्थान को, भूमि को और एक विशाल आश्रम जिसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और सबके लिए बनना चाहिए। जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग उसके लिए इसका प्रयोग अपने करेंगे, क्योंकि जैसी एक रचना है, संघ की एक रचना है कार्यालय, एक व्यवस्था है कार्यालय। इसके बिना जो है काम नहीं चल सकता है। आज की इसकी आवश्यकता हो गई, इसलिए आज की आवश्यकता को देखते हुए हम सभी बंधु जो है इस आश्रम को, ये नूतन संघ आश्रम होगा। नूतन एक संघ आश्रम तो है शहर में, वो भी रहेगा, लेकिन आप सबके सहयोग के लिए नूतन संघ आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सब बंधुओं से अपेक्षा करती है और मैं अपनी तरफ से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्राप्त संचालक होने के नाते निवेदन करता हूँ। मैं क्षेत्र प्रचारक जी के हाथों, राम प्रचारक जी के हाथों आपने सौंपा था, तो जौनपुर का होने के नाते जौनपुर के बेटे ने जो दिया योगदान राम के लिए जो राष्ट्र मंदिर बन रहा है उसके लिए, तो हम किसी से कम नहीं, इस प्रकार का भाव हमने दिया है। तो वक्त पर जब जरूरत आई है तो मुझे लगता है, मैं ये कह सकता हूँ इस जौनपुर में पैदा होने के नाते, रांची प्रांत का काम देखते ठीक है, लेकिन गौरव की अनुभूति या लगाव या मातृभूमि में कहा जाएगा जन्मस्थान तो जौनपुर बनता, तो मुझे भी एक गौरव की अनुभूति होगी। जो अपेक्षाएं हैं हम उस पर आप सबके प्रयास से खड़े उतर सकेंगे, ऐसा विश्वास है। समस्त नागरिकों को प्रणाम, वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करते हुए, मैं जो आज संघ आश्रम बन रहा है, आदरणीय रामचंद्र जी भाई साहब बैठे हुए हैं, जो जिनके अंदर साथ संग्रह करके शाखा की शुरुआत किए थे। तो मैं छात्र जीवन में था सुल्तानपुर में, हमारे नगर प्रचारक थे। बड़े सौभाग्य की बात है, उनकी प्रेरणा से मैं जो हमसे बन पड़ेगा 2,51,000 रुपये की राशि मैं इसमें प्रदान करूंगा। आगे जो सहयोग बन पड़ेगा उसको मैं हर तरीके से कराऊंगा। आज जौनपुर जनपद के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे यहाँ संघ परिवार का ये आश्रम बनने जा रहा है, और स्वयंसेवक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं अपने तरफ से 5,11,000 रुपए की धनराशि सहयोग करूंगा, और जो बन सकेगा, अधिक से अधिक जितना बन सकेगा मैं उतना सहयोग भी करूंगा। जब जब मुझे जो आदेश किया जाएगा मैं अक्षर पालन करूंगा। धन्यवाद। सम्मानित मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और सामने बैठे हुए सभी तेरकुल पदाधिकारी बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं दिनेश चौधरी हिदायत कराकर आज इस पवित्र मंदिर के लिए मेरा सौभाग्य है कि उसमें भी मुझे थोड़ा अंश करने का अवसर मिला। इस अवसर पे पवित्र मंदिर के लिए मैं 11 लाख रुपया और 50,000 ईंटा देने की घोषणा करता हूँ। पूरा एक बार आप सबका हृदय से प्रणाम करते हुए आज परम सौभाग्य का दिन है। जनपद जौनपुर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। संत परंपरा एवं हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आसीन हमारे संत पुरुष, आप सबके चरणों में नमन एवं वंदन करता हूँ। तत्पश्चात सामने संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, क्षेत्र के विधायक, मंत्री जी, संघ के आम कार्यकर्ता को मैं नमन एवं वंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर उमेश चंद तिवारी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुविधा कला की तरफ से 1,01,000 की घोषणा करते हैं, और आने वाले दिनों में और भी मेरी जो जरूरत है मैं आ करके यहाँ मिल करके आपके सहयोग करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी को मैं नमन एवं वंदन करता हूँ। आज परम सौभाग्य का दिन है। जनपद जौनपुर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। संत परंपरा एवं हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आसीन हमारे संत पुरुष, आप सबके चरणों में नमन एवं वंदन करता हूँ। तत्पश्चात सामने संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, क्षेत्र के विधायक, मंत्री जी, संघ के आम कार्यकर्ता को मैं नमन एवं वंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर उमेश चंद तिवारी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुविधा कला की तरफ से 1,01,000 की घोषणा करते हैं, और आने वाले दिनों में और भी मेरी जो जरूरत है मैं आ करके यहाँ मिल करके आपके सहयोग करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी को मैं नमन एवं वंदन करता हूँ। आज 20 अगस्त का दिन हमारे जनपद के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारा अपना एक परिवार का अपना एक भवन होने जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी तरफ से शुद्ध राशि तो जो है वो अपना वेतन 1 महीने का पूरा दूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी सीमेंट लगना है वो सब मैं दूंगी, ये मेरी घोषणा है।
आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं तथा उपस्थित यहाँ सभी वरिष्ठ जन और संभ्रांत जन को भी प्रणाम करता हूं। इस जनपद के लिए गौरव का क्षण है कि आज यहाँ पर संघ कार्यालय के लिए नवीन भवन के निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। इसके निर्माण में सभी स्वयंसेवकों का सहयोग होगा और मैं अपनी तरफ से अपने वेतन, एक माह का संपूर्ण वेतन तथा उसके अतिरिक्त समय समय पर संघ के वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जो भी आवश्यकता समय समय पड़ेगी उसको करूंगा और इसके लिए ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई। सामने बैठे हुए स्वयंसेवक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम वंदन। मैं ये बहुत ही प्रसन्नता का हम लोग लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हम लोगों के समय में ही ये नवीन भवन जो संघाश्रम का निर्माण हो रहा है और तो हम सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज जो भूमि पूजन में रहे हैं इसके साक्षी है, तो हमारे लिए तो गौरव का विषय है। मैं संघ का एक छोटा स्वयंसेवक हूँ। मैं अपनी तरफ से 5,01,000 रुपये करूँगा। उसके अलावा जो भी समाज से सहयोग करेगा मैं उसके लिए समर्पित। मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूजनीय अधिकारियों को प्रणाम करते हुए आज नवनिर्माण संघ आश्रम के लिए मैं अर्जुन सिंगारा महिलाओं से 5,11,000 रुपये योगदान कर देता हूँ। सभी को प्रणाम। संघ आश्रम के लिए 1,51,000 रुपये अपनी तरफ से मैं देने की घोषणा करता हूँ राहुल सिंह। और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता रहेगी तो हम लोग आगे और समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।